मायावती ने भी ठीक करा काम तो यहाँ 80 रुपए तो गन्ने का ही बढ़ाए थे उसने। सर किसान बहुत मास्टर कह रहे हैं, क्या वजह है? उनने इनमें देखे हैं कि उसने भी काम कितना ही करा। ज्यादातर किसान मायावती को कह रहे हैं, क्या वजह है? पता नहीं भाई, जिस वो तो देखागा वोट किसको देनी है, उसने किसने ज्यादा काम करा तो फिर आदमी उधर कुछ। चड्डू जी ने तो कहा है कि हमने बंगाल हरा दिया, अब यूपी की बारी है, पर आप नहीं कह रहे सर इस बात को? किस है, और जब कोई दूसरा जीतेगा जब भी तो ये हारेगी। तो हम इनको बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं हम। ये तो हारेगी, जीतेगा कौन हमें तो नहीं पता। जिस पार्टी ने ज्यादा काम करा होगा किसान उसमें चुनेगा तो उसको दे देगा। सर ममता दीदी से आपने मुलाकात करी है, क्या कुछ नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं? वहाँ के किसानों के बारे में बातचीत करी कि वहाँ के किसानों को और फायदा हो, सरकार बनेगी वहाँ पे और किसानों का फायदा हो, वहाँ का जो मछली पालक किसान है उसको भी लाभ मिले, तो इन सब चीज़ों पर बातचीत हुई। सर बंगाल से नज़दीक तो पंजाब के सीएम हैं, दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं, इनसे मुलाकात वहाँ तो चली रही। हाँ, सबसे करेंगे भाई, जो मुख्यमंत्री होगा तो बात तो उससे ही करनी पड़ेगी, करेंगे। बड़ी सुर्खियों में है सर आपकी। हाँ तो सुर्खी में रहनी चाहिए भाई, वह भी क्रांतिकारी महिला है पूरी। हाँ, सुर्खी में समर्थन दिया उसने आपका, पूरा समर्थन दिया उन्होंने आपका। हाँ, कहा उन्होंने कि हम जो कानून है और हम किसानों के साथ में है, और पहले भी साथ में ही थे और अब भी साथ में रहेंगे, ये भी कहा उन्होंने। सर आपने कहा कि एक मजबूत विपक्ष बनना चाहिए। हाँ तो मजबूत विपक्ष तो रहना ही चाहिए भाई, बिना विपक्ष के क्या काम चले। 8 महीने बाद यूपी में चुनाव है, क्या कोई समीकरण बनेगा यहाँ टीएमसी? अब पता नहीं भाई, चुनाव का हमें तो नहीं पता। हम क्या टीएमसी से मिले वहाँ से, न टीएमसी के नेताओं से मिले किसी से, हम तो मुख्यमंत्री से मिले, पार्टी से तो नहीं मिले। सर मक्का और धान पे एमएसपी बढ़ा दी गई है, कुछ रिलीफ मिल रहा है किसानों को? रिलीफ तो खरीद से मिलेगा, एमएसपी बढ़ेगी तो उस पर कानून भी बना दो तो उसका लाभ मिल जाएगा। मोदी जी ने कहा कि एमएसपी जो है फसलों पे किसानों की आय दोगुना हो जाएगी। अब पता नहीं भाई कौन सा फार्मूला, वो सब मास्टर से हम तो पिछले 7 महीने से तलाश कर रहे हैं कि खर्चा बढ़ गया और जो उसकी आमदनी थी वह जो फसल बेचते थे वो कम रेट में बिक रही, आमदनी दुगनी होगी, तो वो कौन सा मास्टर है गणित का मास्टर, उससे हमें भी मिलवाए तो भाई। सर जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं वो विदेश से आते हैं, यहाँ रिफाइनरी लगी हुई हैं, उसकी कीमतें विदेश में तय होती हैं, तो यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा होता है। लेकिन जो सरसों है वो यहाँ बड़े पैमाने पर पैदा होती है, उसके बावजूद सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया है। इसके पीछे वो किसान से तो चली गई सस्ते में, वो व्यापारी के पास में चली गई, गोदामों में बंद होगी, उसने उसकी कीमतें बढ़ा दी, किसानों को तो लाभ नहीं मिला। सर यूपी में चुनाव से पहले उथल पुथल मची हुई है सर, कैसे देख रहे हैं? अब पता नहीं किसान आंदोलन का कोई असर है क्या वो? अब उथल पुथल क्या मिश्री, अब क्या उथल पुथल। अब आज दिल्ली आए हैं तत्काल से, मीटिंगों का दौर चल रहा है। अब पता नहीं, वो तो भाई उनकी पार्टी के लोग बताएंगे या मुख्यमंत्री बताएंगे। 250 विधायक खिलाफ हैं। हाँ खिलाफ तो होंगे भाई, कर्मकांडों से खिलाफ हो आदमी को, वैसे थोड़ा खिलाफ हो। तो योगी जी के कर्मकांड खराब है क्या? भाई इनके सरकार के कर्मकांड खिलाफ होंगे, अगर विधायक खिलाफ है तो कर्मकांड ही खिलाफ होंगे। कहा जा रहा 2 गुटों में बढ़ रहे सर, कहा जा रहा। हाँ तो 2 बन जाएंगे तो बहुत विधायक है, 2 पार्टी बना ले में पड़ी। क्या 2022 में किसानों का असर रहेगा इलेक्शन का? और बिना असर के ये बैठेगा यहाँ पर 80%। तो किसान का क्या मतलब रोल रहेगा इस बार के इलेक्शन में? अब अगर किसान भाई उनसे खुश होगा तो उसको वोट दे देगा। अभी नहीं है ना, हम किसी को वोट देने के लिए नहीं कहते, हम तो ये कहते हैं कि इसको नहीं देना। सर आंदोलन को पूरे 6.5 महीने आज कंप्लीट हो, कुछ ज़्यादा दिन हो गया आंदोलन को। सर आंदोलन जितना लंबा चलेगा आप भी जानते हैं, आंदोलन तो ही कमजोर होगा। नहीं, कहाँ कमजोर हो रहा, आंदोलन तो ठीक चल रहा। सर आप आज़ादी की बात करते हैं, गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चलाया 2 साल, उन्हें वापस लेना पड़ा था आंदोलन। तो 2 साल जब हो जाएंगे जब हम भी बता देंगे। यानी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि ये कृषि कानून जो है वो वापस नहीं होंगे, इनमें संशोधन हो सकता है, इस पे क्या कहेंगे? चलो भारत सरकार इनको वापसी ले लेगी। आपको भरोसा है पूरा? हाँ है भरोसा, लेगी ना, 2022 में ले लेगी, 23 में ले लेगी, 24 में ले लेगी, लेगी भारत सरकार ही वापसी। सर पहले आप अक्टूबर का टाइम देते थे, क्या उसका समय का क्या हुआ? अभी अक्टूबर आ जाने दो, अक्टूबर को तो कितना ही राह बैठ लगा अक्टूबर तक तो। अच्छा सर, आप बंगाल गए थे तो क्या ममता बनर्जी भी आप किसानों का हौसला बनाने के लिए यहाँ आ सकती है? हाँ वो कह तो रही थी कि मैं दिल्ली में आऊँगी। नहीं आंदोलन में तो मंच पर तो नहीं आ सकती, वैसे आ सकती है।
कह रही थी कि आ जाऊंगी मैं वैसे ही। सर विपक्ष के नेताओं से आपकी कोई बातचीत हुई है कि आंदोलन का? कुछ पार्टियों ने तो कहा कि हम सहयोग करेंगे। हाँ करते रहे, कहते तो रहे कि करेंगे, टेंट वेंट तो कोई लगा ही नहीं रहा यहाँ, कहते तो जरूर रहे। सर आप मंच पे भी तो नहीं मना आने कर देते दिया ना? ना आप, क्या हम यहाँ समर्थन नहीं देंगे, किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं लेंगे, इसलिए नहीं मंच पे ही तो मैंने करा, वैसे तो आ जाओ घूमने फिरने आ जाओ। सर आपने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं आंदोलन में, क्या किसी यूनियन का होना अगर कोई यहाँ है तो कंपलसरी है क्या? नहीं उसका पता रहना चाहिए ना कि कौन है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी कोई विचारधारा क्या मजदूर अगर यहाँ जुड़ना चाहे या कोई हाँ, तो आंदोलन जुड़ से जाए। आपका सहयोग देना चाहे? नहीं जुड़ जाए, कौन मैं नहीं कर रहा, लेकिन वो ज़्यादा क्रांतिकारी ना करता, ये हमारे भी झोंपड़े जड़ाए थे, अपने भी जड़ाए थे। ऐसा ना हो गए भाई, गुस्सा सरकार से और झोंपड़ा अपना भी जड़ाया था, हमारा भी जड़ाया था, ऐसा नहीं चाहता। फसलों पे MSP की रेट बढ़ाई गई है कुछ फसलों पे, उससे संतुष्ट नहीं है आप? खरीद हो, रेट भी बढ़े, और जो चंद्रा कमेटी की एक रिपोर्ट थी उसके आधार पे फसलों के रेट बढ़ाने का जो मैकेनिज्म है उस पर बातचीत सरकार करे और एक गारंटी कार्ड दे किसानों को MSP का कि इसके कम पे खरीद नहीं होगी, बाजार खरीदे या सरकार खरीदे। आप कितने % चाहते हैं MSP जो आप बताना चाह रहे हैं? वो तो जो इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पे 50% जोड़ के देने की इन्होंने बात करी, हम तो उसे ही मान लेंगे। सर जैसे आपने अपना प्रभाव अब हरियाणा में बढ़ाया, उसको कैसे देख रहे हैं? नहीं हरियाणा में क्या बढ़ा, हरियाणा का भी किसान है, हम तो पूरे देश के किसान की बात करते हैं, हम कोई स्टेट की थोड़ा हम बात करते हैं। जैसा आप पहले यूपी तक थे सीमित, लेकिन अब नहीं हम तो कर्नाटक थे, वहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें वहाँ पे गए, जर्मनी की जेल में गए, हांगकांग जेल में गए, तो ये तो बेहतर देशों में संगठन है ना। कई लोग लिख रहे हैं सर सोशल मीडिया पर कि राकेश टिकैत अपना वर्चस्व बढ़ा रहे हैं अब जाकर। ना हम तो नहीं ऐसे बढ़ा रहे, वो तो वहाँ की अगर लड़ाई होगी तो वहाँ जाना पड़ेगा, कर्नाटक में लड़ाई होगी तो वहाँ जाना पड़ेगा। चडूनी जी का भी बयान आया था इधर उधर। हाँ बयान तो भाई आता है, इंडिविजुअल बयान होते हैं, सबके देने चाहिए सबको बयान। गुट बनने हैं क्या संयुक्त मोर्चे में? नहीं एक है, सब एक हैं। सर कई लोग पूछते हैं कि क्या देश में कोई मुस्लिमों का किसान संगठन नहीं है क्या, ऐसा है क्या? अब पता नहीं भाई, मुस्लिम महासभा बताएगी तो मुस्लिमों का है या नहीं। सर आपके भारतीय किसान यूनियन में कोई नेता है बड़ा मुस्लिम? हाँ मुस्लिम है, जहीर फारूकी है। क्या है? महासचिव है प्रदेश के। प्रदेश के महासचिव? हाँ है प्रदेश महासचिव। कार्यकारिणी में है कोई नेता? हाँ है, रामपुर वाले हैं ये सारे, यहाँ कोई जातियों का संगठन थोड़ा है, ये तो जो आदमी काम करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। नहीं सर मुस्लिम समाज की भूमिका कम दिखाई दे रही है ना आंदोलन? नहीं ठीक है, बहुत ना के बराबर है। नहीं सब, या तो वो फिर किसान नहीं है या जुड़ नहीं पाए, वो क्या बचे? नहीं सब जुड़ रहे हैं। यहाँ कोई जाति से आधार पर थोड़ा हम जोड़ते हैं, जाति आधार पर। प्रदेश में तो है ना सर जाति? प्रदेश में है, सब अपना संगठन में है भाई, अपने चेयरमैन है, अपने लोग हैं, खेती लोग कर रहे हैं, जो फायदा होगा तो वो कोई जाति आधार पर फायदा नहीं। कहते हैं सरकार हटाएंगे, हम हटाएंगे कैसे ये नहीं बता? नहीं ये तो नहीं कहा अभी अपने के सरकार हटाएंगे, हमने ये कहा है कि अभी जो नारा लग रहा है वो लग रहा है कि कानून वापसी कर लो। अभी ये देश ने सत्ता वापसी का नारा नहीं लगाया, ये कहा। अभी गुंजाइश है क्या, मौका है क्या? मैं ये कह रहा कि अभी 3 साल है भारत सरकार को, अपना सोच ले समझ ले, इन कानूनों को भारत सरकार ही वापसी लेगी। वो आज ले ले, 2022 में ले ले, 23 में ले ले, 24 में हो जाएंगे पक्का वापसी। 24 अभी है, माफ कर दोगे सरकार को अगर? मैं ये कह रहा कि वे वापसी तो ले ले पहले, ना ले तो भाई 24 में तो हो ही जाएंगे वापसी।